जी, नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज आपके साथ देख रहा हूँ 2 सितारे हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराएँ हमारे दर्शकों को। जी, बिल्कुल नवनीत जी, आज हमारे छाया स्कूल परिवार के लिए बेहद गर्व और फ़ख्र का विषय है कि हमारे परिवार के 2 बच्चे पारुल त्यागी और मनीषा आए हुए हैं। दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी नगर को ही नहीं, देश को इन्होंने एक विशेष पहचान दी है खेल के क्षेत्र में। और जहाँ तक मैं पारुल जी की बात करूँ तो पारुल जी पिछले 27-28 साल से खेल के क्षेत्र में हैं, और अगर मैं कहूँ कि मोदी नगर को एक मिनी पंजाब को खेलों के रूप में जनवाया है, तो उसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अपने छाया स्कूल परिवार की तरफ से इनका इस परिसर में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और इनके लिए प्रभु से यही कामना करता हूँ कि ये आने वाले समय में ऐसे ही बच्चों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें। और जहाँ एक तरफ ये उनकी फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं, तो दूसरी तरफ उनको ऐसा सिखाते हैं कि वो आज एक अच्छे कोच भी हैं, और इंडिया में जहाँ भी स्पोर्ट्स कोटे में खेलों की वैकेंसियाँ होती हैं, वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे वो हमारी तीनों आर्म फोर्स है, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, और बाकी और जो भी डिपार्टमेंट है, रेलवे है, तो वहाँ पर इनके तैयार किए हुए बच्चे आज देश को सेवा दे रहे हैं। बाकी पारुल जी से मैं अनुरोध करूँगा कि और थोड़ा विस्तार से इस बारे में हमसे चर्चा करें। जी, पारुल आगे जी। भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी? मैं अपना आदर्श डॉक्टर अरुण त्यागी जी को ही मानता हूँ। बचपन से इनको देखा, खेल के माध्यम से जब इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलते रहे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम इनका करा। इनकी पुस्तकें हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो मन में आता था कि हम भी देश के लिए कुछ करें। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सौभाग्यशाली हूँ कि इस मोदनगर शहर के अंदर इतनी बड़ी हस्तियाँ रहती हैं, जिनको देख के हम लोगों को आज सही राह मिली। 27 साल से गेम की लाइन में हूँ, 7 बार देश का प्रतिनिधित्व करा है, 7 बार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, भारत का स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया हूँ, और 17 से ज़्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय बना चुका हूँ अपने। इसमें हमारी कई बहनें भी हैं। आज एक प्रोग्राम में आना हुआ, जो एक शिविर चल रहा है, उसमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आगे कैसे बढ़ना है। जैसे हम लोग के कहते हैं कि हमारे पास में सुविधा नहीं है, बिना सुविधाओं के आगे बढ़ने वाला आदमी ज़्यादा कामयाब होता है सुविधा के मुकाबले। तो मैं उनको यही बताने आया था कि हम गांव से निकल के आए हैं, किसान के बच्चे हैं, और बिना सुविधा के आगे बढ़े हैं। आप लोगों के सपने बड़े होने चाहिए, आपको बढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। और आप जो है दूसरों से हर बात की सलाह मांगते हैं कि अब क्या करें, अब इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत स्ट्रोंग नहीं है, और सामने वाला आपको बढ़ने नहीं देगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये करना है, तो सामने वाला आपसे ज़रूर ये कहे कि हाँ ठीक है, आप ये करो, अच्छी चीज़ है। तो मेरा मानना है हम अपनी बहनों को घर से बाहर निकालें, हरियाणा की तरह, पंजाब की तरह घर घर से छोटे से बच्चों को स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जाता है। ओलंपिक में जितने भी मेडल आ रहे हैं, हमारे देश का हिस्सा है हरियाणा, लेकिन सारे मेडल वहाँ से निकलते हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ खेलों की संख्या की स्थिति बहुत डाउन है। मैं चाहता हूँ जैसे छाया पब्लिक स्कूल आज पहले नंबर पे है इस क्षेत्र में, जहाँ जितने भी खिलाड़ी हर क्षेत्र में, छाया पब्लिक स्कूल से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकल रहे हैं। ये सब अरुण त्यागी जी की देन है। क्रिकेट से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, पावर लिफ्टिंग से, कोई सा भी गेम हो, बॉडी बिल्डिंग तक भी छाया पब्लिक स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? कॉलेज तो इस मोदी-नगर में बहुत सारे, सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग दें, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी सिखाएं। उन्हें बताएं कि यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी से भी उतनी वैल्यू होती है। बच्चों को यही पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटी से गेम कौन से होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी गेम क्या होते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी सीनियर नेशनल की बराबर अपनी ताकत रखता है। अगर इंटर यूनिवर्सिटी से किसी बच्चे का मेडल पड़ता है, तो सरकारी जॉब का अधिकारी होता है वो बच्चा। तो यूनिवर्सिटी बच्चा वही तो खेलेगा जो पढ़ाई कर रहा है। तो हमारे बच्चों को ये जानकारी स्कूल स्तर पे देनी चाहिए। जैसे खेलो इंडिया के गेम कराए जा रहे हैं इतने अच्छे लेवल पे गांव गांव में, लेकिन इनका आयोजन सिर्फ पेपरों में रह गया, धरती स्तर पे नहीं उतर पा रहा। आप गांव में जाके पता करेंगे तो नहीं, गेम नहीं मिल पाते देखने। गांव के प्रधानों को ना छोटे छोटे उसमें जाके आयोजन कराने चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी वाणी पे ही विराम दूंगा। बाकी मनीषा शर्मा जी। जी। मैं मनीषा शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पावर लिफ्टर, वर्ल्ड चैंपियन। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव मंडोना जाफराबाद है, बीबी नगर के पास। मैं गांव से आई थी, मैंने गांव से अपना 12th करा। 12th के बाद मैंने गांव के बाद
मोदी नगर में पढ़ाई करने के लिए आई थी बीबीए कैन मोदी कॉलेज से। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में जिम ज्वाइन करा। मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, थोड़ा स्ट्रांग बनने के लिए। जब मैं गई थी जिम के सेकंड डे मेरे कोच ने परख लिया कि ये बच्ची गेम कर सकती है। मुझे नहीं लगा था कि मैं लोहा उठा सकती हूँ, क्योंकि बहुत भारी भारी प्लेट्स थी। लेकिन मेरे कोच को वो ना गुरु बहुत बच्चों में भी पहचान लेते हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है। तो मेरे गुरु ने मुझे शुरू से ही प्रैक्टिस कराई, स्टेट में मेडल दिलवाया, स्ट्रॉन्ग मैन बनवाई स्टेट में, फिर नेशनल से मेडल आया, फिर मुझे इंटरनेशनल से मेडल। यहाँ तक कि मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। मुझे प्रैक्टिस कराई खुद सामने खड़े होके, मुझे खाने पीने में बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि गेम में खाना पीना भी होता है, जिससे कि क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इतना अफोर्ड नहीं कर पाती। और अभी मैं अपना LLM पास आउट हूँ, एडवोकेट भी हूँ गाजियाबाद कोर्ट में, और MPED फाइनल है मेरी CCS कैंपस से। मुझे मेरे कोच यहीं बैठे हैं पारुल त्यागी जी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। जो भी कुछ हूँ अपने गुरु की वजह से हूँ। और मेरे दूसरे गुरु जी हैं डॉक्टर अरुण त्यागी सर, जिन्होंने मेरे कोच ने मुझे मिलवाया। जब से मेरे कोच ने मिलवाया तो मैं जब फिर कभी नहीं मिली, लेकिन मैं एक बार अपने भाइयों के एडमिशन के लिए मिलने आई सर से। तो हर चीज़ में उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। कभी मुझे गेम में कहीं जाना है, मैंने किसी भी चीज़ के लिए सर से बोला, सर ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करा। किसी भी काम के लिए फ़ोन करा कि मुझे स्पोर्ट्स में ये चाहिए, कुछ चाहिए, तो सर ने मुझे हमेशा मेरा हर चीज़ में हेल्प की। इसलिए मैं आप सबके सहयोग से आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहेगा और हमारे साथ में एक अच्छा गुरु है तो कुछ भी कर सकते हैं, पर दोनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। एक गुरु का भी अच्छा होना ज़रूरी है, एक शिष्य का भी। दोनों साथ में मिल जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सभी गाँव या शहर ये नहीं देखना चाहिए हम गाँव से हैं, शहर से हैं या कैसी फैमिली से हैं। अगर हमारे मन में लगन है कि हमें कुछ करना है, तो हम सबके सहयोग से या खुद से मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमारे मन के अंदर लगन है तो। सभी के लिए मेरी सभी से आग्रह है कि मैं कहना चाहती हूँ कि सभी सुबह उठें, योगा करें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, जिससे कि आप माइंडली फिजिकली दोनों फिट रहें। आप सब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबसे मेरा नमस्कार। एक संदेश चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी है? जिस तरह युवा पीढ़ी आज मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी है। आप जब देखेंगे सुबह उठते हैं फ़ोन देखना, गेम में उनका टाइम बीतना, बराबर में 4 लोग बैठे हुए हैं तो भी फ़ोनों पर बैठना। तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे भाइयों, ये फ़ोन आपके पास रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन जो आपके भाई बराबर में बैठे हैं उनसे आपको सीख मिलेगी। जो व्यायाम करके आप बीमारियों से दूर होंगे, रोग मुक्त होंगे। अगर आप रोग मुक्त हैं तो आप पढ़ाई में भी आप बहुत सक्षम होंगे। आप अपने डिसीजन लेने में बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि जो आदमी फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसके डिसीजन भी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सुबह उठें, थोड़ा सा व्यायाम करें, इसको जैसा पसंद हो, घर से निकलें। क्योंकि आप ये देखिए जो पुराने लोग हैं उनकी एज आयु, अगर आप समझना चाहते हैं, मैं आपको अपने माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि पुरानी आयु 100, 102, 105 थी और आज की हमारी आयु 60 रह गई है। 55 और 60 का एवरेज आ गया है। तो ये कहाँ से घटा है? ये हमारे खान पीन से और हमारे से मोबाइल की देन है। आप मेरे कहे थे थोड़ा सा कुछ दिन में चेंज करके देखिए कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। फिजिकल वर्क कैसा भी हो जैसा आप कर सकते हैं, जैसे करके देखें। आपका खान पीन, आप कुछ भी खा रहे हैं, वो खाना आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सूखी रोटी भी आपको बंद करनी पड़ेगी। डॉक्टर आपसे ये कहेगा अब रोटियां भी छोड़ दो। सही है जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से संदेश क्या रहेगा? जी, मेरा यही संदेश है, जैसे पारुल भाई और मनीषा ने बताया अभी कि हमें कुछ करें या ना करें, लेकिन अपनी फिटनेस के लिए कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। चाहे उसमें योगा करें, चाहे आप रनिंग करें, चाहे आप जिम ज्वाइन करें, लेकिन आप करें। और अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालें और मोबाइल से जितना दूर हो सके करें, क्योंकि जो हमारे माइंड के न्यूरॉन्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कर रहा है तो मोबाइल कर रहा है। तो इससे बचें। और जो टाइम सुबह उठ करके मोबाइल में दे रहे हैं उसमें मॉर्निंग वॉक करें, क्योंकि सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो इतनी ज़्यादा प्योर होती है, क्योंकि रात में जो वेदर वेपर्स होती हैं, जो ओस की बूंदें होती हैं, वो सारे पोल्यूशन को दाब देती हैं। और अगर सुबह आप 1 घंटे भी टहलेंगे तो ऐसा समझो आपकी पूरे दिन के लिए बॉडी चार्ज हो गई है और शाम तक भी आप थकेंगे नहीं। आप अपने दिमाग से इतने अच्छे अच्छे काम करेंगे कि आप हर जगह चमकेंगे।
दमकेंगे और आपकी वाहवाही चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैलेगी। को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ। और आप इस जो आजकल का टाइम चल रहा है सोशल मीडिया, उसमें नवनीत जी आप एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और कर रहा है और करता रहे। मैं ऐसी आपके चैनल के लिए भी प्रभु से कामना करता हूँ। धन्यवाद जी। हाँ। मनीषा जी, आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा हमारे? सर, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, जो आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरी भाई बहन जो भी हैं बुजुर्ग, वो सभी को सुबह उठ के व्यायाम करें, क्योंकि सुबह जितनी एनर्जी, सुबह सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारी बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहती है। सुबह 5 बजे उठें, सबसे चाहे आधे घंटे व्यायाम करें, पर उस 5 सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, जिससे आप किसी के लिए नहीं, आप खुद को स्वस्थ करने के लिए उठें। थैंक यू। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। आप सबको थैंक यू सर।